बुनियादी तौर पर नशा हर समाज को, हर घर को और नशा खुद करने वाले को, इसी नुकसान को देखते हुए अइम्मे मसाजिद यानी जो मस्जिद के इमाम हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, इससे बचने के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग की थी कि कैसे हम नौजवानों के बीच और जो इस रास्ते पे कदम बढ़ा चुके हैं उनको फ़िक्रमंदी के साथ, उनकी ज़िम्मेदारी है कि तुम लोग संगठित हो करके बुराई को रोकने का काम करो। तो फिर अल्लाह के नबी यानी हज़रत मोहम्मद साहिब का फरमान है कि ईश्वर की तरफ से फिर अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा कि हम बहैसियत मुसलमान के, हमको खुदा की तरफ से, उसके रसूल की तरफ से सबसे पहले ख़ुद सही रास्ते पर चलें, ख़ुद बुराइयों से बचें। और जब ये काम संगठित तौर पर किया जाएगा, इन लोगों की तरफ से जो धर्म के अंदर पैगाम दिया गया है कि तुमको बुराई से, नशे से, गलत रास्ते से रुकना है। मदरसे की तारीख़ आप जब भी पढ़ेंगे तो आप वहाँ हुब्बुल वतनी को पाएंगे। जब आप जंग आज़ादी की तारीख़ पढ़ेंगे, जो उलमा थे, मदरसे से पढ़े हुए फारिग आलिम दीन थे, उनकी मेरठ से दिल्ली तक जितने रास्ते में पेड़ थे, हर पेड़ में कि मुसलमान ने देश से हमेशा मोहब्बत की है। बिहार में सरकार की एक बड़ी पहल है कि बेहतर भविष्य कैसे बने, सुरक्षित परिवार कैसे हो और नशा मुक्त समाज कैसे हो। लेकिन सरकारी प्रयास के बावजूद भी युवाओं का झुकाव कहीं ना कहीं नशा की तरफ तेज़ी से बढ़ा है। भागलपुर जिला में भी आए दिन खबरें सुनते रहते हैं। लेकिन अब इसकी चिंता समाज के इस्लामिक स्कॉलर के साथ साथ सभी वर्ग के जो प्रबुद्ध लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनकी चिंता अब बढ़ने लगी और सताने लगी है। इसी की बैठक भागलपुर का जो खानकाह पीर दमड़िया है, शाह मार्केट में, खानकाह पीर दमड़िया के सजादा नसीह सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब की अध्यक्षता में एक हुई है और बांका, भागलपुर के सभी इस्लामिक स्कॉलर के साथ साथ सभी वर्ग के तमाम जो यहाँ प्रबुद्ध लोग थे उनकी बैठक हुई, कुछ बातचीत हुई है। उसी से मुतल्लिक हम बातचीत करेंगे। सजादा नसीह साहब हमारे साथ हैं, सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब। एक बड़ी भूमिका कहते हैं कि किसी भी देश या राज्य की प्रगति में युवाओं की होती है, लेकिन चिंता इस बात की है सर कि आज की युवा पीढ़ी रोज़गार के अभाव में कहिए या दूसरी चीज़ों के अभाव में कहिए, नशा की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा कि आप लोगों ने कल एक बैठक भी की थी, किस दिशा में कैसे सुधार हो, किस तरह से युवाओं को नशा से दूर किया जाए और समाज को नशा मुक्त बनाया जाए। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि नशा आवर जितनी चीज़ें हैं उसका नुकसान सबसे पहले जो नशा इस्तेमाल करता है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ पर, ज़िंदगी पर, उसकी सेहत पर पड़ता है। इसी के साथ साथ उसकी फैमिली पर पड़ता है। जो लोग उसके आसपास रहते हैं उनके ऊपर भी नशे का जब उसके ऊपर असर होता है तो फिर झगड़े का कारण बनता है। फिर झगड़ा जो है बढ़ते बढ़ते ऐसे विवाद में तब्दील हो जाता है कि बसा औक़ात खून खराबे की नौबत आ जाती है। तो अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर नशा हर समाज को, हर घर को और नशा खुद करने वाले को इंतहाई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। इसी नुकसान को देखते हुए अइम्मे मसाजिद यानी जो मस्जिद के इमाम हैं, उन लोगों का एक संगठन बनाने की कोशिश की गई थी कि तंजीम अइम्मे मसाजिद के नाम से, कि उनको जोड़कर, चूँकि इमाम से जुड़े हुए उस इलाक़े के मस्जिद के तमाम लोग होते हैं जो इमाम की बातें कम से कम जुमे में सुनते हैं, और इमामों की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं, अच्छाई की तरफ दावत पेश करें और बुराई से और बुराई के जो ख़तरनाक नतीजे आने वाले हैं भविष्य में, उससे लोगों को आगाह करें। यानी कि मस्जिदों में भी ये चर्चा हो। बिल्कुल, हमारे कुरान पाक में और द सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसमें बुनियादी तौर पर कहा गया है कि नशा, और नशे में जो शराब है वो उम्मुल खबाइस यानी तमाम गुनाहों की, बीमारियों की, बद अखलाक़ी की, बुराइयों की जननी है, माँ है। तो अगर कोई शराब का आदी हो जाता है
तो उसमें फंस करके फिर वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है, अपने लीवर को, किडनी को, दिल को ख़राब करता है, साथ साथ अपने परिवार को नुकसान पहुंचाता है, मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग की थी कि कैसे हम नौजवानों के बीच और जो इस रास्ते पे कदम बढ़ा चुके हैं उनको फ़िक्रमंदी के साथ, एकजुटता के साथ कैसे रोकें, इसी पर विचार विमर्श हुआ। उम्मते मुस्लिमा का क्या कुरान में संदेश दिया गया है? देखिए, उम्मत मुस्लिमा की तारीफ़ अल्लाह ने कुरान में फ़रमाई है कि ए प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत, यानी उनको मानने वाले, उन पर ईमान लाने वाले, उनको ईश्वर के आखिरी संदेष्टा समझने वाले, उस पर यकीन रखने वाले, इस बात पर ईमान रखने वाले, उनकी ज़िम्मेदारी है कि तुम लोग संगठित हो कर के बुराई को रोकने का काम करो। जहाँ पर इंसान अपने को नुकसान पहुँचाने के काम में फंसकर समाज को, ख़ुद को, अपने घर को, अपनी फैमिली को नुकसान पहुँचाने के लिए वो लाइल्मी में काम कर रहा है, उसको रोको, टोको, उसको समझाओ, उसको बताने का काम करो। ये इस उम्मत के लोगों का बुनियादी काम है। अगर ये उम्मत भली बात का हुक्म करना, बुराई से रोकना टोकना ये काम छोड़ दे तो फिर अल्लाह के नबी यानी हज़रत मोहम्मद साहिब का फरमान है कि ईश्वर की तरफ से फिर अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा और उस वक्त तुम दुआ मांगोगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम बहैसियत मुसलमान के, हमको खुदा की तरफ से, उसके रसूल की तरफ से इस काम पर मामूर कर दिया गया है कि हम लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करें। सबसे पहले ख़ुद सही रास्ते पर चलें, ख़ुद बुराइयों से बचें और दूसरों को भी बुराइयों से बचाने की फ़िक्र करें। ये इस उम्मत के लोगों का काम है जिसे हमें करना चाहिए। और जब ये काम संगठित तौर पर किया जाएगा तो हम समझते हैं इसका असर मुआशरे में, समाज में बहुत जल्द देखने को नज़र आएगा। खानका पीर दमड़िया और ख़ास तौर से आपने हमेशा से पूरी दुनिया में भाईचारा और शांति और प्रेम का संदेश देते रहे हैं और सरकार के कहीं ना कहीं पैरेलल चलने की कोशिश भी की है, बहुत सारे सुझाव भी सरकार को दिए हैं। सरकारी जो भी प्रयास हो रहे हैं नशा मुक्ति को लेकर के और इस क्षेत्र में इसके रोकने के लेकर के, सरकार को क्या आपकी तरफ से सुझाव होगा, क्या संदेश होगा ताकि उसके काम में और थोड़ी सी गति आए और बिहार पूरी तरह से खुशहाल स्टेट के रूप में उभर करके सामने आए? एक तो कानून बना करके सख्ती के साथ लोगों को किसी बुराई से रोका जाता है, गलत काम से रोका जाता है। और दूसरी तरफ एक ये मेहनत भी होनी चाहिए जिसका अभाव है कि जो लोग ऐसे ओहदे पर बैठे हुए हैं जिनका समाज में आदर है, यानी उलमा हो गए, सूफ़ी हो गए, संत हो गए और किसी मठ के मठाधीश हो गए, इन लोगों की तरफ से जो धर्म के अंदर पैगाम दिया गया है कि तुमको बुराई से, नशे से, गलत रास्ते से रुकना है, इसका पैगाम बराबर दिया जाता रहे और इसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएं जिसमें स्वयं हुकूमत भी शामिल हो, हुकूमत भी इसमें सपोर्ट करे और ऐसे लोगों को सामने लाकर समाज के बिगड़ते हुए नौजवानों को रोकथाम के लिए उनको धर्म के एतबार से भी शिक्षा दी जाए, उनको धर्म का रास्ता दिखाया जाए। शास्त्रों में जो बातें बुराइयों से बचने की बताई गई हैं वो बातें उनके सामने पेश की जाएं। तो हम समझते हैं कि ये दोनों, यानी सरकार की तरफ से कोशिश और कानून बने और लोगों को अखलाक़ी तौर पर इन बड़ी शख्सियतों के ज़रिए से जिनका आदर सम्मान सोसाइटी में है, वो धर्म का ज्ञान रखते हैं, मजहबी लोग हैं, उनके ज़रिए से भी पैगाम लोगों में जाए तो ये बड़ा काम मौसर अंदाज से किया जा सकता है। जब भी इस देश में मदरसा और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों की बात आती है तो शायद बहुत ही दूसरे तरीके से उसको प्रेजेंट भी किया जाता है। चूँकि एक बड़ी पहल के भागीदार अब बनने वाले लोग हैं इस देश में, कहीं ना कहीं मदरसे और मदरसों में पढ़ने वाले लोगों को जो सवाल होता है, उठता है, उसी से फिर नफ़रत का भी आगे रास्ता तय हो जाता है और फिर सियासी बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाता है। इस पर आपका क्या रुख होगा? नहीं, देखिए, नफ़रत फैलाने वाले अपने काम में लगे हुए हैं। हमें, आपको और देश के हर उस व्यक्ति को जो देश से प्रेम करता है, देशवासियों से प्रेम रखता है, उनको मोहब्बत की शमा रोशन करनी है, चिराग जलाना है और अच्छे और सकारात्मक पॉजिटिव काम को अंजाम देते रहना है। मदरसे की तारीख़ आप जब भी पढ़ेंगे
तो आप वहाँ हुब्बुल वतनी को पाएंगे। देश से प्रेम करने का सबक वहाँ दिया जाता है। जब आप जंग आज़ादी की तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि यानी 1857 के मौके पर जहाँ देश के लोगों ने, हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। जो उलमा थे, मदरसे से पढ़े हुए फारिग आलिम दीन थे, उनकी मेरठ से दिल्ली तक जितने रास्ते में पेड़ थे, हर पेड़ में किसी न किसी आलिम दीन की, एक इस्लामी स्कॉलर की लाश फांसी में टंगी हुई थी। ये इस बात का सबूत है कि मुसलमान ने देश से हमेशा मोहब्बत की है, आज भी मोहब्बत कर रहे हैं और आइंदा भी देश से हमेशा प्रेम करते रहेंगे। ये एक अच्छे सच्चे मुसलमान और उसके ईमान का कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सिटीजन टाइम्स के, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया जनाब। सैयद साहब फ़खरी आलम हसन साहब को आपने सुना, जो अब नशा मुक्ति की तरफ काम के लिए आगे बढ़े हैं। इसकी अगुवाई वो कर रहे हैं और तमाम जो मस्जिदों में इमाम हैं उनको भी जोड़ रहे हैं। इससे पहले खानका पीर दमड़िया की आपने सर्विसेज को देखा था, जो मानव सहायता केंद्र के रूप में असहाय लोगों को मदद की जाती थी। उससे पहले भी जो रोटी बैंक वगैरह थे, तमाम चीज़ें आज भी संचालित है। लेकिन अब भाईचारे के साथ साथ समाज कैसे नशा मुक्त हो, युवा पीढ़ी इससे कैसे दूर हो, उस पर भी काम शुरू हो गया है। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और माध्यम है वीडियो देखने का, फेसबुक, वहाँ अगर देखेंगे तो पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।